अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानते हैं कि लश्कर यजीद में एक ऐसा भी शख्स था जिसको इमाम हुसैन ने माफ कर दिया था और जिसको आज हम सब लोग एहतराम से याद करते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। जो अहले सुन्नत से हैं उनको इस बारे में नहीं पता होगा। जो अहले तशरीह से हैं वो लोग इस बारे में जरूर जानते होंगे। तो मैं आज फिर से हजरत हुर के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। क्योंकि हुर इमाम हुसैन के मुखालिफ लश्कर में थे और उस लश्कर के साथ ही आए थे, तो उनको भी वही सब बातें अहले बैत आलुल बैत के बारे में बताई गई थी जो उस वक्त राइज थी, कॉमन थी, जो यजीद कहता था इमाम हुसैन के बारे में, मौला अली के बारे में और अहलुल बैत के बारे में। जैसे आज हम अहले सुन्नत को ये कहा जाता है ना कि शिया बुरे हैं, शियों के साथ मत बैठना, पता नहीं क्या क्या, है ना। इसी तरीके से इसी तरीके से हुर को यजीद ने यही सब कह रखा था कि अरे ये तो इमाम हुसैन के साथ मत जाना और ये वो, राइट। लेकिन जब जिस दिन आशूर का दिन हुआ, यानी कि 10 मुहर्रम के दिन, आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि वो हुर जो इमाम हुसैन को पकड़ने के लिए आया था, इमाम हुसैन के मुखालिफ था, वही हुर के दिल में ईमान जागा और उसको एहसास हुआ कि वो गलती पर है। वो इमाम को देखकर वो समझ गया कि वो गलती पर है और उसने इमाम हुसैन की तरफ वो बढ़ा। अपने उस गलीज लश्कर को छोड़कर वो अकेला अपने बेटे के साथ इमाम हुसैन के पास आया। और सबसे पहला शहीद जो कि आशूर के दिन हुए हैं, उनमें सबसे पहला शहीद हुर है। तो उन्होंने वो सब बातें जो उनको बताई गई थी, वो सब चीजें जो उनको सुनाई गई थी, इमाम हुसैन के खिलाफ भड़काया गया था, वो सब उन्होंने छोड़ दिया जब उनके सामने हक वाज़ेह हुआ। अभी अगर हम आज के सिनेरियो में अपने आप को देखें तो हम जानते कि हमें बचपन से क्या घुट्टी पिलाई गई थी, हमें क्या बताया गया था। हमको यही सब बताया गया था कि शिया तो बुरे होते हैं, शिया तो इमाम हुसैन को धोखा देने वाले होते हैं और वो तो रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं। उनके बारे में तो वो तो मुसलमान ही नहीं होते, नाउजुबिल्ला, वो तो काफिर हैं, ये वो एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर आज हम देखें तो कौन है जो इस्लाम को बचा के खड़ा हुआ है? कौन है जो इस्लाम का झंडा अपने हाथों में लिया हुआ खड़ा हुआ है? कौन है जो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए खड़ा हुआ है? आज अल्लाह ने 14 साल पहले भी अल्लाह ने मुसलमानों की आंखें खोली थी। आज 2025 में भी अल्लाह मुसलमानों की आंखों को खोल रहा है, दिखा रहा है कि देखो अली वाले हैं जो मुसलमान हैं, अली वाले हैं जो मोमिन हैं, अली वाले हैं जो इस्लाम का झंडा अपने हाथों में लेके खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे दिलों में वो हुर नहीं है। हमारे दिलों में वो थोड़ा बहुत ईमान भी नहीं बचा जो हुर के सीने में था, जो भड़क गया इमाम हुसैन को देख के, जो समझ गया, जिसने सच्चाई को कबूल कर लिया और वो छोड़कर ये फिरका परस्ती, वो इमाम हुसैन के लश्कर में जाके मिल गया और सबसे पहले शहादत पेश करी। हम लोग क्यों पीछे रह गए हैं? हम लोग क्यों इस फिरका वारियत में पड़े हुए हैं? हम लोग क्यों अपने इमाम को नहीं पहचान पा रहे? हम लोग क्यों अपने इमाम के लिए तैयार नहीं हो पा रहे? अभी हम लोग एक सीधी सादी सी सच्ची बात जो हमारे सामने हो रहा है सब कुछ, हम उसको नहीं पहचान पा रहे। तो जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आएंगे तो आपको क्या लगता है कि हम लोग किस तरफ होंगे फिर? हम लोग किस तरफ होंगे? हम लोग क्या कर रहे होंगे? हमारे पास साफ साफ दो कौमें हैं हमारे सामने। एक वो कौम है जो इमाम मेहदी का जिक्र ही नहीं कर रही, जो इमाम को जानती ही नहीं है, जो अपने वक्त के इमाम के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं कर रही। और एक वो कौम भी है जो बच्चे जिसके बच्चे बच्चे को अपने इमाम के बारे में मालूम है, जो हर नमाज के बाद अपने इमाम को सलाम भेजते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो कौन सी कौम इमाम का साथ देगी? जब इमाम मेहदी आएंगे, ज़हूर होगा, या आप जो अहले सुन्नत में जो आम बात है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा होंगे, फिर उसके बाद 40 साल बाद वो उसका अपना इमामत का बताएंगे कि मैं इमाम हूं, लोग उन्हें पहचान लेंगे, राइट। तो कौन इमाम मेहदी के सपोर्ट में आएगा? कैसे आएगा? क्या हम लोग तैयार हैं?
हम लोग अभी इमाम खामनाई के पीछे खड़े नहीं हो पा रहे। वो वो शख्स जिसके बारे में अब क्लियर हो चुका है, वाजे हो चुका है, हम लोगों को क्या पट्टी पढ़ाई गई थी, आप लोगों को याद होगा, आप लोग बड़ा सुनते आए होंगे। अदनान राशिद, मोहम्मद हिजाब, दीज पीपल हु आर वेरी मच इन्फ्लुएंशियल, वो लोग जिनको पूरी दुनिया सुनती है। दावा.com, राइट, कुछ चलता है उनका, वो उस पे इनके इतने प्यारे प्यारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। हम लोग समझते हैं कि वाओ, इस्लाम का झंडा वो लेके चल रहे हैं आगे आगे। दे आर डिबेटिंग इन पब्लिक अबाउट religion, about Islam, and they are telling what is true Islam to everybody, and they are proving everybody wrong. And we are happy with that, and we are thinking that this is true Islam. हम समझ रहे कि ये है सच्चा इस्लाम, देखो ये सबको गलत साबित कर रहे हैं, गलियों में लड़ते फिर रहे हैं सबसे, एंड वी आर हैप्पी विद दैट, राइट। और वो क्या कर रहे हैं, वो सीरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और सीरिया किसको सपोर्ट कर रहा है, आप जानते हैं। सीरिया ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों को सीरिया रोकता है, जॉर्डन रोकता है। और जब इजराइल ईरान की तरफ मिसाइलें फेंकता है, जब इजराइल ईरान को के ऊपर बर्बरियत बमबारी करता है, तब बिल्कुल हमारा एयर स्पेस बिल्कुल ओपन है। तो आज अल्लाह ने हमें दिखा दिया, हमें बड़ा पट्टियां पढ़ाई गई थी कि भाई ईरान बुरा है, वो शिया बुरे हैं, ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, ये तो इसराइल और ईरान तो एक ही चीज है। और जो भी कुछ हमें बताया गया था, आज हम लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं, हम अपने आप को देखें, मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को देखो, हम कहाँ खड़े हैं, हम किसकी जानिब खड़े हैं, हम किसकी तरफ खड़े हैं? क्या आज हम इमाम हुसैन की तरफ जा पा रहे हैं? क्या आज हम हक को पहचान पा रहे हैं? तो मेरे भाइयों, एंड एवरीबडी whosoever is listening, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने अंदर ईमान की हरारत को पैदा करिए, पहचानिए कि हक कहाँ पे है, उसके साथ खड़े होइए, अपने अपने इमाम को याद रखिए, हक को बोलिए, जान लीजिए कि जल्दी ही एक इमाम आएगा जिस जिसकी नुसरत हम सब पे वाजिब है, जिसकी बैत हम सब पे वाजिब है। तो उस इमाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों तैयार नहीं हो रहे? बाकी मैं आप लोगों की जहानत पे छोड़ता हूँ। मैंने मुझे जो बताना था मैंने आपको बताया। जनाब हुर बनिए और इमाम हुसैन की तरफ लौट आइए। जो जिंदगी गुजारी, जहां गुजारी, जो सोच के गुजारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब हक वाजे हो गया, जब हक हमारे सामने आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो अपने इमाम को पहचानिए, अपने इमाम को पहचानिए, अपने इमाम को पहचानिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।